नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी हिंदी की स्पेशल बैच में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हम बात करने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हमने वर्ण व्याकरण पे बात किया था और आज हमारा शब्द विचार कि हमारे शब्दों की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई है, तो उस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हिंदी की क्लास। ये हमारा किसी भी भाषा के शब्दों का अध्ययन और वर्गीकरण ही शब्द विचार कहता है। किसी भी भाषा के शब्दों का अध्ययन और वर्गीकरण ही शब्द विचार कहलाता है। अब शब्द विचार के जो है वो तीन आधार हैं। शब्द विचार के हमारे तीन आधार हैं। वो आधार कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। रचना के आधार पे पहला है रचना के आधार पे हमारे शब्द हैं, वो भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अभी ये हमारे शब्द जो हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो ये हमारे पहला जो है हमारा शब्दों का जो है वह शब्द विचार में वो पहला आधार है। अब हम देखते हैं कि रूढ़ शब्द में क्या है। जिन शब्दों की रचना एक ही मूल शब्द से हो और वे अपने मूल रूप में ही प्रचलित हों। यहाँ कह रहा है कि जिन शब्दों की रचना एक ही मूल शब्द से हो, वहां पे वे अपने मूल रूप में ही प्रचलित हों। क्या है? जिन शब्दों की रचना एक ही मूल शब्द से हो और वे अपने मूल शब्द में ही प्रचलित हो, वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण में घर, कलम, पेड़। ये अपने जो हमारा जो शब्द उत्पन्न हुआ है मूल रूप में ही ये वही में प्रचलित है। जैसे घर है, अब घर को हम बदल नहीं सकते। उसी प्रकार हमारा कलम है, पेड़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में है जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर किया जाए। यौगिक का मतलब ही होता है योग, जोड़। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनाए जाएं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे यौगिक शब्द। जैसे उदाहरण में दिया है जलपान, विद्यालय, राजकुमार। अब जलपान में क्या है? जलपान में भी है ना कि जल, यहाँ पे देखिए लिखे हैं जल एक है और पान एक है, अलग अलग शब्द हैं। अब इनको हम जोड़ दिए तो हो गया जलपान। उसी तरह है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द जो थे अलग अलग थे। विद्या का मतलब हो गया हमारा जो हम अध्ययन करते हैं विद्या, और आलय मतलब होता है घर। अब दोनों को मिलकर के एक शब्द बन गया तो हो गया विद्यालय। उसी प्रकार है हमारा तीसरा राजकुमार। राज एक शब्द है और कुमार एक शब्द है, तो दोनों को जब मिलाया गया, दोनों का जो यौगिक जोड़ है, वहां पे क्या हुआ? ये हमारा राजकुमार हो गया। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनती है, वहां पे होता है यौगिक शब्द। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है? तो जिन यौगिक शब्दों का अर्थ उनके घटक शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग हो। जिन यौगिक शब्दों का संबंध उनके घटक शब्दों के सामान्य से अलग हो, वो होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जैसे पानीपत, चाणक्य और दिल्ली, ये क्या है? उन शब्दों से अलग अर्थ में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला हो गया। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे भी चार प्रकार के होते हैं। हम पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो हैं उन पे हमने पूरा वीडियो ही एक बनाया है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए ये हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत ही डीप तरीके से उसको समझाया है। तो आप पीछे का वीडियो जब देखेंगे तो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सारी भाषाओं का जो है वह उत्पत्ति के आधार पे कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो आए हुए हैं, तो उन पे हमने बात किया है। तो ये सब जो है हमारा
उत्पत्ति के आधार पे जो है वीडियो, वो हमारा पीछे का वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम इसको टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं कि प्रयोग व्याकरणिक कार्य के आधार पे, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कैसे हैं, शब्द विचार कैसे हैं। तो व्याकरणिक के आधार पे जो है दो प्रकार के होते हैं। व्याकरणिक के आधार पे, प्रयोग के आधार पे हमारे जो शब्द हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब जिन शब्दों का रूप बदलता है ये भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भी हमारे चार प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से हैं इस पे हम ध्यान देते हैं। तो पहले देखते हैं जिन शब्दों का रूप बदलता है, जो शब्द परिवर्तित होते हैं तो उनको विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता, जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, उनको हम अविकारी कहते हैं। तो पहला है हमारा विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हम पीछे भी पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हम पढ़े होंगे। आगे हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो ये हम जान गए कि शब्द में चार प्रकार, विकारी शब्द जो है वो भी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी में देखते हैं। अविकारी मतलब अव्यय, जिसका व्यय ना हो, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, ये भी चार प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये भी हमारा जो है ये अविकारी के चार अंग हैं और ये विकारी के चार अंग हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा, शब्दों को तीन आधारों पर समझो, रचना, उत्पत्ति और प्रयोग, यही शब्द विचार का संपूर्ण ज्ञान है। अब शब्दों को हम कैसे समझेंगे, तो समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि रचना हुई, उत्पत्ति और प्रयोग। उसकी रचना कैसे हुई और उत्पत्ति उसकी कैसे हुई और प्रयोग कैसे किया गया, यही संपूर्ण ज्ञान जो है हमारे शब्द का विचार है। ध्यान रखने की ट्रिक में देखिए, यहाँ है रचना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या है रचना, क्या है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन हैं। उत्पत्ति क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन शब्दों से उत्पत्ति हुई थी। प्रयोग कहाँ हुआ, विकारी, अविकारी और कुल दो वर्ग में है। तो यहाँ पे क्या है, त्वरित में है घर जो है रूढ़, तद्भव, संज्ञा विकारी है। पानीपत योग रूढ़, तद्भव, संज्ञा विकारी है। किताब में रूढ़ विदेशी, संज्ञा विकारी है। और अविकारी में यहाँ अविकारी विशेषण यहाँ है, और अविकारी समुच्चय बोधक, वाह अविकारी विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे याद रखें कि जो हमारे शब्द विचार हैं वो व्याकरण की रीढ़ होते हैं। जब हम शब्दों की रचना करते हैं तो उसमें वही हमारे व्याकरण के का मूल आधार होता है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं शब्द। यहाँ पे देखिए, शब्द विचार में रचना के आधार पे शब्दों के तीन भेद हैं। रचना के आधार पे शब्दों के तीन भेद हैं। अब ये तीन भेद क्या हैं, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, है ना। ये पीछे हमने पढ़ा, जिन शब्दों की रचना एक ही मूल शब्द, धातु या मूल शब्द से हो और वे अपने मूल रूप में ही प्रचलित हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की रचना एक ही मूल शब्द, धातु या मूल रूप में हो और वे अपने मूल रूप में ही प्रचलित हो, तो वो क्या होते हैं, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए, पेड़ एक ही शब्द है, अपने मूल रूप में प्रचलित। पेड़ जो है वह एक ही शब्द है और वह अपने मूल रूप में प्रचलित है। इसी प्रकार किताब एक ही शब्द है, अपने मूल रूप में प्रचलित है। किताब भी एक ही शब्द है और वो भी अपने मूल रूप में ही प्रचलित है। सूरज एक ही शब्द है, अपने मूल रूप में प्रचलित है। अब ये सूरज भी जो भी है वो भी रूढ़ है, रूढ़ शब्द है और वो भी अपने मूल रूप में ही प्रचलित है। पानी एक ही शब्द है और अपने मूल रूप में ये भी प्रचलित है। घर एक ही शब्द है और अपने मूल रूप में प्रचलित है।
अब देखिए यहाँ विशेषताएं क्या है, इनकी रचना नहीं की जाती, ये सीधे प्रयोग में आते हैं। ये एक शब्द मतलब सिंगल वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए कलम, बच्चे, नदी, फूल, गाय, सोना आदि, ये क्या होते हैं, इनकी रचना नहीं की जाती है, ये सीधे प्रयोग में आ जाते हैं। और ये एक ही वर्ड होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं, इनका कोई अलग से वर्ड नहीं होता है। अब हम सब रूढ़ शब्द देख लिए। अब यहाँ आते हैं यौगिक शब्द के बारे में जानते हैं कि यौगिक शब्द क्या है। तो जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को जोड़कर की जाए उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब हमने बताया योग, तो यहाँ क्या दे रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर किया जाए। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है राज प्लस कुमारी, है ना। तो राज, ये राजा है, राज हो गया, ये कुमारी एक लड़की है, अब ये दोनों मिलकर हुआ राजकुमारी, ठीक है। यहाँ पे हो गया जल, और यहाँ पे पान, पान मतलब पीने को भी पान बोलते हैं, और एक जो तांबुल को भी पान बोलते हैं। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, ये पानी पीने का काम कर रहा है, तो जल यहाँ दिखाया, पान, तो ये हो गया जल पान। इसी तरह हो गया विद्या, विद्या है, और ये है आलय, तो विद्यालय हो गया ये। इसी तरह हो गया मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि यहाँ पे देखिए वीआईपी दिखाया मुख्य के रूप में, और अतिथि हो गया, ठीक है। ये मुख्य अतिथि मतलब प्रमुख अतिथि हो गया। दिन यहाँ दिखाया और प्रतिदिन यहाँ दिखाया है, तो यहाँ पे हो गया दो शब्द, योग रूढ़, योग शब्द हो गया ये प्रतिदिन यानी कि रोज रोज, ठीक है। विशेषता इसके क्या है, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, ये दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं। दूसरा, इसकी रचना की जाती है, इसकी रचना की जाती है। अब इसको बनाया गया है, जैसे ये जल था और ये पी रहा है, तो इसने क्या बनाया गया, जलपान। उसी तरह का ये राजा है और ये कुमारी है, अभी दोनों शब्दों को जोड़ के राजकुमारी इसकी रचना हुई है। उदाहरण के लिए जलपान, राजमहल, समुद्र तट, शुभकामना, हाथ मोजा आदि। तो जलपान में भी जल अलग है, पान अलग है, राज में राज अलग है, महल अलग है, समुद्र अलग है, तट अलग है, हाथ मोजा में हाथ अलग है और मोजा अलग है। लेकिन इन दोनों शब्दों को मिलाकर के जो यौगिक शब्द बने हैं उनको क्या बोलेंगे हम, यौगिक शब्द बोलेंगे। अब यहाँ देखिए योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा जो है हमारा रचना के आधार पे जो तीन भेद हैं, तो उसमें तीसरा हमारा होगा योग रूढ़ शब्द। तो जिन यौगिक शब्दों का अर्थ उनके घटक शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग हो जाए उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पे क्या दिया, योग रूढ़ शब्द है। दशानन, दश आनन, दस है आंखें जिसकी, तो यहाँ पे इसका अर्थ रावण से लिया गया है। पंकज, पंख प्लस ज मतलब अर्थ क्या है, कमल, तो ये भी हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। चतुरानन, चार आनन, तो ये हो गया ब्रह्मा जी। पीतांबर मतलब पीत अंबर, भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए याद रखने की ट्रिक में हम जाने कि आसानी से हम छोटी छोटी चीजों को कैसे याद रख सकते हैं। तो एक से बना, याद रखने के लिए, एक से बना रूढ़, दो से बना यौगिक, अर्थ बदला योग रूढ़ निश्चित। अब क्या है कि अगर एक शब्द है, एक ही शब्द बना, सिंगल वर्ड है, तो वहां पे हो गया रूढ़। अगर दो शब्दों से मिलके बना है तो ये हो गया योग रूढ़, ठीक है। और अगर योग रूढ़ सॉरी योग, यहाँ पे यौगिक शब्द, यहाँ पे जब दो शब्द मिलकर के बनेगा तो यौगिक शब्द। और अगर योग रूढ़ है मतलब अर्थ बदला, अगर किसी शब्द को हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नीलकंठ, तो जब नीलकंठ अगर शब्द ऐसा आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है।
ये योग रूढ़ शब्द है। दशानन अगर आ गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये योग रूढ़ शब्द है। ये आसानी से समझने की एक ट्रिक है जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ देखिए, रूढ़ शब्द एक ही मूल शब्द से बने अपने मूल रूप में प्रचलित। उदाहरण में पेड़ और किताब। यौगिक में छोटे छोटे देखिए अर्थ में दिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, घटक शब्दों का अर्थ स्पष्ट। उदाहरण के लिए जलपान, राजकुमारी। और योग रूढ़ में क्या है, दो या अधिक शब्दों का मेल पर अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ और पंकज। तो ये क्या है, हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। अब महत्व के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों का ज्ञान होने से भाषा की समझ, समास की पहचान और शब्दों की सही अर्थ का बोध हो जाता है। अगर हम रचना को, यहाँ पे क्या हो रहा है, रचना के आधार पे अगर हम समझना शुरू कर देंगे, अगर हम समझे तो शब्दों का ज्ञान होने से पर भाषा की समझ हो जाती है, समास की पहचान और शब्दों के सही अर्थों का बोध समझ में आ जाता है, और हम कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग व्याकरणिक कार्य के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब प्रयोग के आधार पे शब्द, पीछे हमने पढ़ा ना, प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी है यहाँ पे विकारी शब्द, और यहाँ पे दूसरा है अविकारी शब्द। अब पहले विकारी का अर्थ जान लेते हैं कि उसे विकारी क्यों कहा जाता है। तो जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, पुरु, कारक, काल आदि बदलता है उन्हें विकारी कहते हैं। जिनका लिंग, वचन, पुरु, काल, कारक आदि जब बदलता है तो वो विकारी हो जाता है, यानी कि यहाँ परिवर्तनशील हो रहा है, तो वो विकारी होते हैं। अब विकारी में क्या है, विकारी के भी चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अब आते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब जिसका रूप नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अव्यय मतलब होता है जो कभी खर्च ना हो, तो यहाँ पे क्या है, जिन शब्दों का कभी रूप नहीं बदलता है वो होते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों में भी क्या है, चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारे अविकारी शब्दों के चार भेद हैं और विकारी के चार भेद हैं। अब हम एक एक करके इन सारे भेदों को एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, विकारी शब्द की विशेषताएं क्या है। इसका रूप बदलता है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, व्याप्य आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, वाक्य में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। ये वाक्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। विकारी का क्या है, विकारी और विकारी में कैसे अंतर हम समझेंगे। तो जिसका रूप बदलता है, ये चार प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में होते हैं, वाक्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और अविकारी में क्या है, जिनका रूप नहीं बदलता, चार प्रकार की, ये चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, वाक्य में सहायक भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ देखिए, अविकारी शब्द की विशेषताएं, जिनका रूप कभी नहीं बदलता, ये वाक्य में अन्य शब्दों की सहायता करते हैं, ये अव्यय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम पढ़े हैं शब्दों की रचना के आधार पर, शब्द की रचना के आधार पर हमारा जो है शब्द विचार हमने किया। शब्दों की रचना के आधार पे शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति के आधार पे कि शब्द किस तरह से हमारे उत्पत्त हुए, उनकी रचना कैसे हुई, उनका प्रयोग कैसे होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी के जो चार भेद हैं। तो मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।